मोदी ने लोकसभा में करीब 1.5 घंटे का भाषण दिया, लेकिन भाषण में एक बार भी चीन और ट्रंप का नाम तक नहीं ले पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन के पास मोदी की अय्यासी के सबूत हैं। अमेरिका के पास भी मोदी के खिलाफ ऐसे सबूत हैं कि अगर वो चाहे तो प्रधानमंत्री पद से हटते ही मोदी को जेल तक हो सकती है। नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़ा नहीं हो सकता कि इसको हम फांसी देने की सज़ा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर ने हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है, जिसे चाइना को तो नहीं दिखा है। चाइना को कहेगा तो जब चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। चीन और अमेरिका जब चाहे मोदी को बर्बाद कर सकता है। चीन और अमेरिका दोनों के पास मोदी के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत हैं जिससे मोदी दुनिया को मुंह दिखाने लायक तक नहीं बचेंगे। और यही वजह है कि भरी संसद में राहुल गांधी की चुनौती के बावजूद मोदी चीन और अमेरिका का नाम लेने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। राहुल गांधी की चुनौती को मोदी स्वीकार नहीं कर पाए। पीएम मोदी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि चीन और अमेरिका पर एक शब्द भी बोल सके, और इसकी वजह भी खुद बीजेपी के दिग्गज नेता और मोदी के गुरु ने बताई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि हरेन पांड्या की हत्या के मामले में अमेरिका के पास मोदी के खिलाफ पुख्ता सबूत है, और अगर मोदी कभी पीएम पद से हटे तो अमेरिका इस मामले को फिर से खोल सकता है, वारंट इशू करेगा। और यही कारण है कि मोदी अमेरिका से डरते हैं। अमेरिका तो हमें नियंत्रण में रखते हैं उनके दस्तावेज के आधार पर। कौन से दस्तावेज? मैं अमेरिका से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया, परंतु जो बातों में आखिर में मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर भी रहा ना, तो जो लोग बड़े बड़ी जगह में हैं वो मुझे कहते हैं, मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सज़ा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। वो आने के लिए कहा था, ये आया नहीं और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं हुए तो अमेरिका शुरू कर देगी। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, हाँ, तो अमेरिका वारंट इस पर इशू करेंगे। ये बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि हरेन पांड्या गुजरात के बड़े बीजेपी नेता थे, गुजरात के गृह मंत्री थे, और 2003 में हुई उनकी हत्या आज भी एक रहस्य बनी हुई है। बाकी बात रही चीन की कि आखिर मोदी ने चीन पर भी एक शब्द क्यों नहीं बोला। ऐसे में स्वामी का दावा है कि चीन जब चाहे मोदी को सबक सिखा सकता है। चीन के पास मोदी के गलत कामों की वीडियोज हैं और वो जब चाहे उसको लीक कर सकता है। मोदी जब गुजरात के सीएम थे उस वक्त तो कई बार ऐश करने के लिए चीन गए। मोदी के ऐशो आराम का सारा इंतजाम कोई और नहीं बल्कि आज के विदेश मंत्री एस जयशंकर करवाते थे, जो कि उस वक्त चीन में राजदूत थे। मोदी चीन में जो जो हरकतें करते थे उसके सारे दस्तावेज और वीडियो चीन के पास हैं। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो हमें नहीं पता। वो कहते आएगा तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं है। यही वो डर है जिसके चलते मोदी ने चीन को लाल आंख दिखा पा रहे हैं और न ही अमेरिका की हरकतों का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका युद्ध विराम करवा देता है, चीन भारत की सीमा पर कब्जा कर रहा है, लेकिन मोदी की हिम्मत नहीं कि वो इनका विरोध कर पाए। स्वामी के दावों की जब हमने जांच की तो पता चला कि यह सच है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कई बार चीन का दौरा किया, और यह भी सच है कि उस वक्त एस जयशंकर चीन में भारत के राजदूत थे। ऐसे में राजदूत के तौर पर जब भी मोदी का जाना होता था तो जयशंकर ही सारा इंतजाम करवाते थे। लेकिन स्वामी ने दावा किया है कि जयशंकर मोदी के ऐशो आराम का भी इंतजाम करवाते थे। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया ये ऐशो आराम किस तरीके का था, लेकिन उसके वीडियो चाइना के पास होना और कुछ दस्तावेज होना जिसकी वजह से मोदी चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाते हैं, ये बड़े सवाल खड़े करता है। ये जो 420 है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, तो क्या था मैं जानता हूँ, क्या थे और क्यों था।
ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं है। बाकी बात रही अमेरिका की, तो स्वामी ने दावा किया कि हरेन पांड्या जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, उनकी हत्या में मोदी का हाथ था और इसको लेकर अमेरिका के पास दस्तावेज भी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने जो जो किया, चाहे वो गुजरात दंगा हो, इसको लेकर भी मोदी के खिलाफ अमेरिका के पास सबूत है और अमेरिका ने लिस्ट में मोदी का नाम दर्ज किया था, लेकिन मोदी गए ही नहीं। और अब मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री पद से हटे, अमेरिका उनके खिलाफ वारंट जारी कर देगा। इसको हम जो फांसी देने की सज़ा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर नहीं, हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है और हमारे अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं। तो इसको हमने लिस्ट में बनाया था और उसको आने के लिए कहा था, ये आया नहीं और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री ने तो अमेरिका शुरू कर दिया। स्वामी के इस दावे की भी जब हमने जांच की तो पता चला कि ठीक यही आरोप खुद हरेन पांड्या के परिवार वालों ने भी लगाए थे। कोर्ट में मोदी के खिलाफ याचिका तक दायर की गई थी, लेकिन बाद में इस मामले को गुजरात दंगे से जोड़ते हुए आतंकवादी साजिश करार दिया गया और मामला शांत हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा यही वजह है कि मोदी न तो अमेरिका पर कुछ बोल सकते हैं, न ही चीन पर। आप कह रहे हैं अमेरिका के पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाइना के पास भी। इसीलिए दोनों के सामने कुछ नहीं बोल सकता। कहता युद्ध विराम, हाँ भाई युद्ध विराम, दोनों बैठ गए। पीएम मोदी ने सदन में 1.5 घंटे का भाषण दिया, लेकिन जब ट्रंप और चीन का नाम लेने की बारी आई तो ये कहकर निकल लिए कि दुनिया के किसी भी नेता के कहने पर हमने सीजफायर नहीं किया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। मोदी जी सीधे सीधे ट्रंप का नाम लेकर पूरा मुद्दा ही खत्म कर सकते थे, लेकिन उनसे नहीं लिया गया ट्रंप का नाम, जबकि वही ट्रंप रोजाना सीजफायर का क्रेडिट ले रहा है। ऐसे में आप सोचिए कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।